हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता,
रानी विजया, आप दोनों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएंगी। स्वामी, उन्हें रोकिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ बच्चियों। माँ, माँ। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। हम धन्य हो गए माँ, भैया हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए मातेश्वरी, हम धन्य हो गए। हे राजन, हे रानी विजया, आप संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति का ये अंतिम चरण है, जिसके साथ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे सर्वमंगल्य आदिशक्ति महालक्ष्मी, यदि मैं साधारण मनुष्य होता तो आपके परम भक्त राजा रत्नाकर के सौभाग्य से मुझे ईर्ष्या होती। वो क्यों भगवान? देवी, संसार में ऐसा कौन सा भक्त है जिसने एक साथ आपके 9 रूपों के दर्शन करने का गौरव प्राप्त किया हो? राजा रत्नाकर और रानी विजया की आत्माएं तो आपके विभिन्न रूपों के दर्शनों से धन्य हो गई हैं। भगवान, मैंने एक और महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है। वो क्या देवी? देवी दुर्गा के दर्शन करा के मैंने ये भी जता दिया है कि जब भी रत्नाकर के राज्य में अत्याचार, अनाचार और अधर्म की आंधी चलेगी, तब मैं दुर्गा का उग्र रूप धारण करके अत्याचारियों, अनाचारियों और अधर्मियों का अपनी शक्ति से दमन करूंगी। महाराज, आप किस बात पे हंस रहे हैं? हंसने की ही तो बात है महामंत्री, हंसने की ही तो बात है। मैं रत्नाकर की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। वो मूर्ख समझता है कि महायज्ञ करने से उसे संतान की प्राप्ति होगी। भला आज तक किसी को महायज्ञ करने से संतान की प्राप्ति हुई है? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है दुर्जय, जो तुम यज्ञ का महात्म्य नहीं समझ सकते। तुम पापी क्या जानो कि यज्ञ एक सत्कर्म है, यज्ञ एक आशीर्वाद है दुर्जय, जो कभी निष्फल नहीं होता। यज्ञ तो भाग्य विधाता के हाथों प्राणियों के माथे पर लिखी अमिट रेखाओं को भी मिटा देता है। मैं नहीं मानता इस भाग्य विधाता को। यज्ञ तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है दुर्जय। यज्ञ निसंतान को संतान भी दे सकता है। ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ है असुरराज कि यज्ञ द्वारा रत्नाकर को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तो अनर्थ हो जाएगा असुरेश्वर। नहीं महामंत्री, ये कभी नहीं हो सकता। हमें इस यज्ञ को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा असुरराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा महामंत्री, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। मैं रत्नाकर के महायज्ञ को संपन्न ही नहीं होने दूंगा। मैं उसके यज्ञ को ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बीज, ना पनपेगा पौधा और ना लगेगा फल। दुर्जय, दुर्जय, एक बात ध्यान से सुनो। इस सृष्टि का संचालन
आदिशक्ति महामाया महालक्ष्मी करती हैं। इस सृष्टि में जो भी होता है माता की इच्छा अनुसार ही होता है। यदि माता महालक्ष्मी चाहेंगी तो रत्नाकर का यह महायज्ञ अवश्य सफल होगा दुर्जय, अवश्य सफल होगा। निर्भय प्राण, अच्छा होता जो हम तुम्हारा मुंड काटने से पहले तुम्हारी विषैली जिह्वा को ही काट कर फेंक चुके होते। कट कर भी ये जिह्वा सत्य कहने से नहीं डरती दुर्जय। निर्भय प्राण, दुर्जय संभल कर रहना, कहीं यज्ञ की अग्नि तुम्हारे लिए नरक की आग न बन जाए। निर्भय प्राण। मुझे आशंका है कि राक्षस राज दुर्जय यज्ञ के बीच चुप नहीं बैठेगा। महाराज, दुर्जय अब तक निस्सहाय प्रजा पर अपने अत्याचार करता आया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भरपूर सुरक्षा के घेरे को तोड़कर यज्ञ की ओर देखने की भी हिम्मत कर सके। क्यों सेनापति? महामंत्री ठीक कह रहे हैं महाराज। हमने न केवल यज्ञ को सुरक्षा सैनिकों के घेरे में ले लिया है, बल्कि नगर सीमा के चप्पे चप्पे पर भी सतर्क प्रहरी लगा दिए हैं। परंतु मुझे आशंका है कि यज्ञ में आपके व्यस्त होने और राजनीति में अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए अधर्मी दुर्जय अवश्य ही प्रयत्न करेगा। इस ब्राह्मण की चिंता यह है कि दुर्जय जैसा अधर्मी कहीं यज्ञ का अनादर न करे। गुरुदेव, दुर्जय ने अब तक मेरी प्रजा को अपने आतंक का केंद्र बनाकर मुझे चुनौती दी, परंतु यदि उसने इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया तो इसका अर्थ होगा कि उसने धर्म को चुनौती दी है। और ऐसी परिस्थिति में देवी महालक्ष्मी अपने इस भक्त की सहायता अवश्य करेंगी। ये मेरी श्रद्धा है कि वो मेरे इस यज्ञ को निष्फल करने वाले हर प्रयास को निष्फल करेंगी। देवी मां अवश्य निष्फल करेंगी। तथास्तु। वाह देवी वाह, आपकी भक्त वत्सलता को प्रणाम करने को जी चाहता है। उधर भक्तों ने प्रार्थना की नहीं और तुरंत स्वीकार भी हो गई। वाह, आप धन्य हैं देवी, धन्य हैं। राजन, महारानी, आज के शुभ मुहूर्त पर हम महायज्ञ करने जा रहे हैं। इस महायज्ञ के लिए आप आदि माता महालक्ष्मी से आशीर्वाद लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मातेश्वरी, आप ही की प्रेरणा से हम आज महायज्ञ का संकल्प ले रहे हैं, जो केवल आपके आशीर्वाद से ही सफल हो सकता है। मैया, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, बस यही प्रार्थना है आपसे। लंकन प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम असुरराज, कहिए क्या आज्ञा है? लंकन, मेरा परम शत्रु रत्नाकर महायज्ञ करने जा रहा है। ये यज्ञ संपन्न नहीं होना चाहिए। नहीं होगा राक्षस राज, नहीं होगा।
इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा लंबकर्ण, ध्वस्त करना होगा। मैं उसका महायज्ञ ध्वस्त करूंगा राक्षस राज। परंतु तुम उस महायज्ञ को ध्वस्त कैसे करोगे? रत्नाकर ने महायज्ञ के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। राक्षस राज, सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी कठोर क्यों न हो, वो एक ब्राह्मण को तो नहीं रोकेगी। अर्थात मैं एक ब्राह्मण बनकर यज्ञ समारोह में सम्मिलित हो जाऊंगा और फिर यज्ञ ध्वस्त कर दूंगा। हम प्रसन्न हुए, हम खुश हुए। अब तुम शीघ्र जाओ और महायज्ञ को ध्वस्त कर दो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, सफल होकर आना। जाओ। अब हमें आज्ञा दीजिए राक्षस राज, मैं शीघ्र ही यज्ञ ध्वस्त करने का शुभ समाचार सुनाने आऊंगा। यशस्वी भव लंबकर्ण, विजयी भव। दुर्जय, तुम्हारा ये अभागी साथी रत्नाकर के महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने जा रहा है। निर्भय प्राण, तुम क्यों बार बार अपनी विषैली जिह्वा से हमें डसने की कोशिश करते हो? सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है महामंत्री जी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का साहस दुर्जय नहीं कर सकता। परंतु प्रलय और पापी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जाने कब क्या कर बैठे। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का भेदन मैंने पहले ही कर दिया है सेनापति। अब शीघ्र ही मैं इस महायज्ञ को भी ध्वस्त कर दूंगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण ब्राह्मण के वेश में यज्ञ की पावन धरती पर तो चला आया है, परंतु इस पावन धरती के स्पर्श और मंत्रों की गूंज को सुनकर भी उसकी आत्मा परिवर्तित नहीं हुई। वो अब भी दुष्ट पापी है। हाँ प्रभु,
ऐसे पवित्र वातावरण में तो बड़े बड़े पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन निष्पाप और शीतल बनकर ईश्वर का दर्पण बन जाता है। हे आदिशक्ति, एक पापी को ब्राह्मण के रूप में देखकर मन में यह विचार आ रहा है कि मनुष्य दिखावे के लिए ब्राह्मण और निष्ठावान का चाहे बहुरूप क्यों ना भरे, जब तक मनोपरिवर्तन नहीं आता इस दिखावे का कोई लाभ नहीं। प्राणी यदि चाहे तो ऐसे महायज्ञ में अपने पापों श्रापों को नष्ट कर सकता है, परंतु ब्राह्मण के वेश में ये दुष्ट तो इस महायज्ञ को ही ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। हे राक्षस राज दुर्जय, अब आपका ये राक्षस लंबकर्ण बिना विलंब ये यज्ञ ध्वस्त कर देगा, इस यज्ञ को ध्वस्त कर देगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए उचित अवसर की ताक में है। प्रभु, लंबकर्ण के प्रारब्ध ने उसे ये अवसर यज्ञ ध्वस्त करने के लिए नहीं, अपने मनोपरिवर्तन के लिए प्रदान किया है। हाँ देवी, यज्ञ का अर्थ ही समर्पण है और समर्पण ही यज्ञ कहलाता है। जो प्राणी स्वयं को यज्ञ को समर्पित कर देता है वो वास्तव में अपना आपा ईश्वर को समर्पित करता है, फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका उद्धार हो जाता है। परंतु हे आदि पुरुष, जो प्राणी अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, उसके मन में समर्पण की भावना का जन्म कदापि नहीं होता। देवी, लंबकर्ण आपकी इसी बात का जीवित उदाहरण है, जिसे अपने बल और मायावी शक्ति का अहंकार हुआ है। मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा, मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा। देवी, लंबकर्ण अपने अहंकार और मायावी शक्ति के आवेश में यज्ञ ध्वस्त करने आया है, परंतु मैं उसे यज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी प्रभु। मैं स्वयं राजा रत्नाकर के यज्ञ की रक्षा करूंगी। सेनापति, मुझे लग रहा था कि राक्षस राज दुर्जय हमारे इस महायज्ञ में विघ्न डालेगा, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि महाराज रत्नाकर का यह महायज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। महालक्ष्मी जय महामाया जय सिंधु सुता जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।